बाजरे की खरीद के लिए 1 तारीख निर्धारित की गई सरकार द्वारा और बाजरे की खरीद और धान की खरीद 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। एफएड पता ही व्यवस्था तो अच्छी है नहीं जी, गंदगी देख लो। सरकार द्वारा भले ही किसानों की फसल को सरकारी बोली पर खरीदने के लिए 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद शुरू करने का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन सोहना की अनाज मंडी में यह खरीद शुरू नहीं हो पाई और किसान की बाजरे की फसल को आड़ती 1650 रुपए से लेकर 1750 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा 2350 रुपए का भाव निश्चित किया गया है। सरकारी खरीद शुरू नहीं किए जाने का कारण ये बताया जा रहा है कि सरकार ने जहां पहले बाजरा और धान की सरकारी खरीद करने के लिए वेयर हाउस एजेंसी को हायर किया था, वहीं अब यह खरीद हैफेड एजेंसी द्वारा की जाएगी। सरकार द्वारा हाल ही में हैफेड कंपनी को फसल खरीद करने के लिए हायर किया गया है, जिसके पास फिलहाल फसल को भरने के लिए बारदाना नहीं है। हैफेड को मंडियों में खरीद करने के लिए अभी 2 से 3 दिन का समय और लग सकता है, उसके बाद सरकारी खरीद शुरू हो पाएगी। मार्केट कमेटी के सचिव की माने तो सरकार द्वारा उन सभी किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत मुमदमा भाव दिया जाएगा, जो कि आड़तियों के यहाँ अपनी फसल को बेच रहे हैं। बाजरे की खरीद के लिए 1 तारीख निर्धारित की गई सरकार द्वारा और बाजरे की खरीद और धान की खरीद 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। एफएड एजेंसी दी है सोना के लिए और एफएड का प्रोसीजर जब भी आएगा आने के बाद प्रोसीजर शुरू कर दी जाएगी। आज तो अभी तक कोई नहीं आया जी? अभी आज ही एजेंसी लाट की है। तो इससे पहले किसको खरीदना था? इससे पहले एचडब्ल्यूसी था, एचडब्ल्यूसी की बजाय आज एफएड कर दिया। अच्छा, तो अभी कोई आदेश सरकार के आदेश तो परचेज करने के लिए है, बाकी आज से प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अच्छा हाँ, तो अगर कोई प्राइवेट खरीदेगा तो वो डिफरेंस भावांतर भरवाई के अंदर डिफरेंस किसान के खाते में चला जाएगा। रेट क्या रखा गया जी? रेट 2350 है सरकार का। तो आपकी तरफ से शुरू कर दी गई खरीद या अभी खरीद जाएगी? खरीद तो एजेंसी करेगी जी, हमने तो कहना मतलब ऑनलाइन गेट पास करना है। अच्छा। भले ही मार्केट कमेटी द्वारा किसानों से लाखों रुपए के टैक्स की वसूली करते हो, लेकिन सोहना के अनाज मंडी की हालत बद से बदतर दिख रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से गंदगी पसरी हुई है। पड़ों पर पूरी तरह से अतिक्रमण किया हुआ है, जहां पर बहुत लोगों ने आड़त का लाइसेंस तो जरूर लिया हुआ होगा, लेकिन काफी समय से किसानों से फसल की खरीदारी नहीं करते, जिन्होंने आड़तों में अपने अपने व्यवसाय शुरू करके बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए हैं, जहाँ किसानों की फसल खाली होती है उन पड़ों पर अपना सामान लगाकर कहीं अपनी गाड़ी खड़ी करके अतिक्रमण किया हुआ है। इसके अलावा अवैध रूप से रेहड़ियां लगी हुई हैं, जिससे कि किसानों की फसल लेकर आने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों को फसल खाली करने के लिए भी जगह नहीं है। इसके अलावा मार्केट कमेटी द्वारा किसानों के लिए बनाए गए टीन शेड में सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके आलू प्याज आदि का गोदाम बनाया हुआ है, लेकिन किसानों की इन समस्या की तरफ न तो मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कोई ध्यान है और न ही सरकारी नुमाइंदों का। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ स्थानीय अधिकारी कार्रवाई करने से क्यों कतराते हैं। इसे अतिक्रमणकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत कहा जाए या फिर अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव कहें। कौन से गाँव से आए? क्या लेके आए? बाजरा किस रेट पे का है? ये 17.5 का है। अच्छा, तो क्या सरकारी खरीद है आड़तियों ने खरीदा है? नहीं, आड़तियों ने खरीदा। तो सफाई व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? पता ही व्यवस्था तो अच्छी है नहीं जी, गंदगी देख लो। अच्छा, किसानों के बैठने के लिए कोई जगह? बैठने के लिए जगह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। रविंद्र कुमार। कौन से गांव से आए? गाँव के रंग। क्या लेके आए? बाजरा। किस रेट में बिका बाजरा आपका? 17.5। तो सरकारी खरीद है आड़तियों ने खरीदा? आड़ती ने खरीद है। अच्छा, सफाई व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? पूजी अब आप दिख रही कुछ भी ना। किस तरह की गंदगी है? गंदगी गोबर गाय का जो भी खिल रहा है। कौन से गांव से आए? क्या लेके आए? बाजरा। किस रेट में बिका? 1690 है। 1690 रुपए में? अच्छा, सफाई व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? कुछ भी ना नहीं है। किस तरह की गंदगी है? पन्नी 14 पड़ रहे हैं। अच्छा, और बाकी बैठने की कोई व्यवस्था किसानों के लिए? कुछ भी ना, बता दें कि जहां एक तरफ सरकार धरती पुत्रों को अच्छी सुविधा देने के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी तरफ किसानों से फसल बिक्री के दौरान लाखों रुपए का टैक्स भी मार्केट कमेटी द्वारा वसूला जाता है।
लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जिनको सरकार किसानों को दिए जाने का वादा करती है। हालांकि सरकार द्वारा किसानों की फसल बिक्री के समय अनाज मंडियों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने, बिजली पानी की उचित व्यवस्था करने जैसी समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश संबंधित विभाग के अधिकारियों को जारी किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने फड़ों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। टीन शेड में सब्जी व्यापारियों का कब्जा है। रास्तों पर अवैध रूप से रेहड़ियां लगी है, गंदगी पसरी है जिनकी तरफ ना तो जिला के उच्च अधिकारियों का कोई ध्यान है और ना ही सरकारी नुमाइंदे। हालांकि अब देखना इस बात का होगा कि सोहना अनाज मंडी में किसानों के लिए समस्या का सबब बन रही इस समस्या का समाधान कब तक होता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।